और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते राजधानी भोपाल और तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया है। तकनीकी ड्रोन और इसी के साथ एक्सपो 2025 का आज शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। कार्यक्रम में शामिल हुए संबोधन। प्यारो मित्रों, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करना और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लाभ के बारे में याद दिलाना, ये आज के दौर में थोड़ा सा अब नया से नया क्या है। हम सब जानते कि ड्रोन के माध्यम से तो शादी ब्याह भी पूरे नहीं होते अगर ड्रोन नहीं आए तो। कहाँ कहाँ किधर से आज का ज़माना एकदम समाज कितनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अपना लेता है, इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारे भीड़ प्रबंधन से लगा करके सभी व्यवस्थाओं में अब तो किसान के खेतों के अंदर भी, वो सच में मैं तो धन्यवाद दूंगा जिनने भी ड्रोन बनाया। जब दवाई छींटने के लिए खेत किसान में घुसता है और कई बार दवाई के रास्ते में फसल घुटने घुटने तक हो जाती है, ऐसे में कोई सांप है, जानवर है, तमाम प्रकार की कष्ट चुनौतियां हैं और कुछ नहीं तो वो जो दवाई उड़ा रहा है, दवाई उड़ाते उड़ाते उसके ऊपर जो हवा से उल्टा स्प्रे हो जाता है तो कई बार दुखद मृत्यु होती है। बहुत कष्ट की वो सब कई सारी चीज़ें कहानियाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आज के समय में अभी तो आनंद आया जब ये नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जब मैं ड्रोन देख के आया तो ड्रोन टैक्सी की टैक्सी उड़ा ली ऊपर के, क्या आनंद आया। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ भाई। लगभग 20 किलो वेट की मोटे तौर पर ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई और वास्तव में ये यहाँ नहीं, अभी हमने अपना जैसा उल्लेख किया द्विवेदी ने, बाकी ने भी, कि जो हमारे अपने दुश्मनों से भी निपटने के लिए अब जिस ढंग की आवश्यकता पड़ रही है, और वैसे तो ये अपना गिरी पर्वत पहाड़ नदी समुद्र इतना विशाल देश और ऐसे हर जगह हर स्थान पर ड्रोन की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो आज के ज़माने में ऐसा लगता है जैसे पहले मोबाइल हाथ में नहीं था तो ऐसा लगता था कि बगैर मोबाइल के हम अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन मोबाइल के बाद अब 1 मिनट काटना मुश्किल है। ऐसे धीरे धीरे करके ड्रोन के आधार पर और ड्रोन टेक के इस वर्कशॉप के माध्यम से कई सारे ऐसे और नए प्रयोग भी हो रहे हैं। अब वो ड्रोन से अभी हाल वॉइस कमांड कंट्रोल से उसने हमको अभी हाल हमारे मित्र ने दिखा दिया कि ड्रोन बाय बाय भी करके दिखा सकता है। ये भी पहली बार देख रहे हैं हमारे लिए, ये अपने ढंग से जो हो सकता है। लेकिन ये नए समय के नए ज्ञान विज्ञान की इस नगरी में खासकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने ड्रोन की पॉलिसी भी लगाई है और ड्रोन पॉलिसी के आधार पर जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार ध्यान दे रही है, हमने तो कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कर सकते वो सब करिए। आज के समय में हेल्थ से लगा करके सारे सेक्टर में आज का ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ जिस प्रकार से ड्रोन को उड़ते देख रहा है ये तो देख ही रहा है, लेकिन ड्रोन उड़ेगा क्यों, उसके उड़ने के कारण क्या है, उसके उड़ने की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में समय के साथ हमको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इन्हीं बातों के लिए प्रोत्साहन देते हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का भी करें। जिनके नेतृत्व में टेक्नोलॉजी के भरोसे से अब दिन की बात नहीं, घंटों की बात नहीं, मिनटों में हमने दुश्मन को घर में घुस के मारा है। ये हमारी टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। जिस प्रकार का समय चल रहा है सभी क्षेत्रों में समान रूप से ये ज्ञान नवाचार सहयोग इसी की तो आवश्यकता है, जिसके भरोसे से हम अपने आने वाले भविष्य को और बेहतर बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, आपको अपने बीच में पाकर बहुत हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सर ने जैसे बताया कि उड़ान भारत की और नवाचार भारत का, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विकास शिंदे जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट को मंच पर आमंत्रित करूं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत सभी विशेषज्ञ, उद्यमी, वैज्ञानिक गण, उपस्थित युवा वैज्ञानिक, बाल वैज्ञानिक, आज इस ड्रोन टेक वर्कशॉप एवं एक्सपो के इस भव्य आयोजन पे मैं अपनी
कृतज्ञता आप सभी के प्रति व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई और हमें अपने प्रेरक विचारों से एक दिशा प्रदान की। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज विज्ञान, नवाचार और तकनीकी विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा है। ड्रोन नीति, भू अभिलेख, कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण सर्वेक्षण और विकास कार्यों में ड्रोन तकनीक के समावेश के आपके दृष्टिकोण ने प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है। आपकी वेद विज्ञान, पुरातन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पारंपरिक ज्ञान विज्ञान, खगोल विज्ञान में रुचि और मार्गदर्शन हमेशा हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय विधायक मनासा, हमारे अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे कि एकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। मैं हूं देश का। वर्कशॉप इसके माध्यम से आज के समय में ड्रोन एक सबकी आवश्यकता हो गया है, जो जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहा है। पुलिस से लगाकर हेल्थ से लगा करके आर्कियोलॉजी, अर्बन डेवलपमेंट, सारे क्षेत्रों में समान रूप से ड्रोन। और हमने सबने देखा वो युद्ध का दौर, जब हमारे पे ड्रोन से ही हमले हुए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सेना ने उन ड्रोनों को मार करके कहाँ तक छोड़ करके आए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज के समय में इसमें और नवाचार की आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर बहुत सारे प्रकार से इसमें गुंजाइश है। मध्य प्रदेश सरकार साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से ड्रोन पॉलिसी भी लेकर आई है और ड्रोन पॉलिसी के माध्यम से सभी प्रकार के विकास की संभावना पर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज बहुत सारे प्रयोग भी देखे। एक 20 किलो के वेट के आसपास की टैक्सी भी उड़ा करके दिखाई है। ये वही दौर है जो आने वाले समय में हमको ये सारी चीज़ें आसमान पे दिखाई देगी। जब सड़कों पे अगर कोई कठिनाई आई तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का लाभ बहुत तरह से उठा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। अरे मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ ओंकारेश्वर, और ओंकारेश्वर माँ नर्मदा के उनके वाहन को उनको समर्पित करने का मेरा अपना हमारे वन विभाग के माध्यम से कार्यक्रम है। मैं इस मामले में हमारे खास करके सभी प्रकार के विद्वानों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिनके कारण से हमने कई सारे क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में फॉरेस्ट के माध्यम से हमारे सभी प्रकार के वन्य प्राणी, जल जीव, जो जहाँ जैसे पिछले समय हमने अपने इसी भोपाल में गिद्ध उड़ाने का काम भी किया था, और ये समय आया है कि हमारे सभी प्रकार के वन, सभी प्रकार के जलाशय, सभी नदियाँ, जैसे घड़ियाल हमने चंबल में अगर छोड़े हैं तो माँ नर्मदा जी का वाहन मगर छोड़ करके आज ओंकारेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। कल छोड़ करके परसों 1 तारीख के दिन हमारा स्थापना दिवस का अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऑब्जर्वेटरी बनी है डोंगला में, उसका भी नक्शा दिखाई देगा। हमारे अलग अलग प्रकार के विकास के सारे प्रतिमान ड्रोन के माध्यम से आसमान में तारों की दिशा में हमको दिखाई बनने वाला मध्य प्रदेश आज कहां से कहां पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये जो हमारे 10-11 साल तो वाकई अद्भुत रहे।
मैं मान के चलता हूं कि स्थापना दिवस भी धूमधाम से न केवल यहाँ मनेगा, बल्कि कल 31 अक्टूबर सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारे लिए बड़ी अद्भुत तिथि है, जिनके कारण से पूरे देश और प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले के योगदान को स्मरण करते हुए कई प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए हैं। और यूनिटी खास करके केवड़िया धाम पर मैं 11 तारीख को खुद जाने वाला हूँ, जहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा। 300 से ज़्यादा बैंड वादकों के साथ में हमारी प्रस्तुति भी होने वाली है। मैं मान के चलता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़ा मंच के ऊपर पहुँचेगा और विक्रमादित्य के वो उस दौर में होने वाले भीषण युद्ध का लघु रूप भी हम देखेंगे, जब घोड़े पे दौड़ते हुए तलवारबाजी का युद्ध भी दिखाई देगा। हाथी घोड़े ऊंट पालकी के साथ आइए हम सब जो जहां है वहां से आकर के लाल किले दिल्ली के प्रदर्शन के बाद विक्रमादित्य की आभा छटा निहारने के लिए 2 और 3 तारीख को आप सबको आमंत्रण दे रहे हैं। ये खास बात ये भी है, ये विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन में 250 से ज़्यादा कलाकार अपना 3D और कई प्रकार के नवाचार करते हुए जब वो मंच पर प्रदर्शन करेंगे, उन कलाकारों की विशेषता भी, उसमें कई सारे लोग अपने उद्देश्य के लिए आ रहे हैं, वो प्रोफेशनल केवल नाटक के लिए नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सब प्रकार के लोग जो विक्रमादित्य के जीवन को सबके सामने लाने के लिए डिवोशन के समर्पण के आधार पर वो अपनी भूमिका अदा करेंगे। आइए हम सब इस पूरे आयोजन का आनंद लें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई।